हम इस वक्त में पेंट थाना किरनारगढ़ के पेंट थाना में हैं और दिखाना चाह रहे हैं। और आज जो है समाज के लोगों के साथ यहाँ हम लोगों का बीच में समाज के बीच में उपस्थिति हुए और सामने में जो होली का जो पर्व बताया जा रहा है पूरे देश में मनुवादियों के द्वारा या इस देश में जो चलते व्यवस्था के चलते, लेकिन आज हम हमारे समाज के जो आदिवासी मूल निवासी समाज के जो पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के बताए उनकी विचारधारा में जो कार्य कर रहे हैं और वास्तव में जो आदिवासी परंपरा के अंतर्गत में क्या होना चाहिए। देश में तो होली बताया जा रहा है, लेकिन हम अपने भूमिकाओं के द्वारा अपने धर्माचारों के द्वारा यह बात को आज प्रमाणित करेंगे और समाज को जनचेतना दिया जाएगा। तो हमारे बीच में हमारी चंद्राम दादाजी हैं और ये होली के बारे में समाज को बताया जाएगा कि ये होली ये हमारे लिए वास्तव में सच है या झूठ है। देखिए, होली के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमारे पूर्वज तो बतलाए हैं कि होली जो है नहीं जलाना चाहिए। जी जी जी। क्योंकि होली अभी हमने देखा कि होली जो है एक प्रकार जैसे पुतला दहन होता है, जी जी। उस तरह से जो है होलिका की दहन किया जा रहा है। कैसे? देखिए, सेमर का पेड़ वो क्या है? सेमर का पेड़ हमारे जो देवी देवताओं में माना जाता है। जी जी। और पूर्वजों का मान है और हमारा सभी का भी मान है कि वास्तव में सेमर का पेड़ कुआरा है। जी जी जी। और उसमें जो है हमारा ठाकुर देव का वास होता है। जी जी जी। जिसको जो है आर्यों के द्वारा सेमर के पेड़ के वृक्ष को काट करके उसको दफन करना। जी जी जी। और दफन करके अपने बहन बेटियों को गाली गलौज के शब्दों में संबोधित करना। जी जी जी। हाँ, क्या ऐसी त्यौहार होना चाहिए? हमारे समझ में यह है कि ऐसा त्यौहार नहीं मानना चाहिए। जैसे कि अगर कोई करता भी है, मान लीजिए होलिका दहन करता है, तो पूरे ग्राम वासियों को आमंत्रित करे, आमंत्रित करके और उसकी जो है जो उसकी लकड़ियाँ से जो राख बनी होती है, उसकी राख से बढ़िया अपने चंदन टीका, उसका टीका चंदन लगाएं और चंदन लगा करके बढ़िया प्रसाद वितरण करें और विचारधारा से बढ़िया पूजा अनुष्ठान करके वहाँ से जाएं। तो मैं मान सकता हूँ या कि दुनिया भर के रंग ये जो है लाल गुलाबी काले पीले जो है, इससे हमारी ना तो ज़िंदगी बनी और ना हम बने, बल्कि और जो है दुनिया भर के रंग में लथपथ होते गए। लेकिन एक चीज़ मैं बीच में आपको टोकना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये जो होलिका जो बताया जा रहा है, आदिवासी मूल निवासी एक हमारी ही समाज के एक मातृशक्ति थे, ऐसा बताया जा रहा है। जी जी, होलिका हमारी है, बहन। जी जी, होलिका हमारी बहन है। उसको क्या किए आर्यों के द्वारा, उसको ऐसा मैं क्या कितना बखान करूं बताया। क्योंकि आर्यों ने हमारी हर बहन बेटियों को तो सब कुछ ही नहीं लिया, आप देखते रहे हो। जी जी। और वहीं पर जो मौका पाते गया है। अभी इसके पहले मैं कुछ क्षण पहले इस बात को सभी लोग बीच में संबोधित किए हैं, बताया हूँ कि हमारा सत को जो है उन्होंने वहीं पर बांट लिया। जैसे जैसे हम इसी के बारे में ले जा करके सतरंगी के बारे में भी बताए कि सातों ध्वजा जो है आज देखो इस हमारे पूरे ध्वजा को छीन लिए हैं। क्योंकि उनने बहन बेटी हमारे पकड़ ली, हर समाज ने हमारे बहन बेटियों को पकड़ लिया और इनके साथ में जो है अत्याचार किया और उनके संतानों को मार दिया। जैसे हुआ कौन? कर्ण को देखना, कर्ण को अब देखो उसको मार के बेचारे को उसको डब्बे में भर के नदी में फेंक दिए। मैंने कितना बड़ा, जबकि कर्ण आदिवासी था। जी जी जी, है ना, हमारी भाई था कर्ण, हमारी ही संतान थे, कोई भी पूर्वज के संतान थे, लेकिन हमारी भाई था। इस प्रकार से जो है बहुत सारी नीतियाँ हैं। इसी का विरोध हमारे नायक समाज ने बहुत सारे विरोध किया। होलिका के बारे में आपको अनुभव है कि नहीं? आपको मैं बता देता हूँ। जी जी जी। कि होलिका जब भी अगर होलिका गड़ा के अगर किसी को गाली गलौज या कोई शब्द का प्रहार किए, तो जो है नायका यानी बंजारा की घरवालियाँ जो होते हैं वो सीधा लकड़ी लेते हैं, डंडा भैया, और मारने के लिए दौड़ाते हैं। क्यों? जी जी। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनने बहुत रोका है। जी जी। और इसको हमको मानना पड़ेगा कि ये जो है परंपरा को धीरे से हम बदलें और वही सेमर को पेड़ के पुनः जो है मरे हुए पेड़ को जीवित करें। और वास्तव में अभी अगर होलिका अगर जलाया जाता है तो मैं मान जाऊं कि अगर वह सेमर का पेड़ अगर उस होलिका से अगर पूरा माने उस लकड़ी से अगर पूरा जल जाए तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में उसका दहन हो गया। अभी तक अगर सेमर का जड़ा अगर जला हुआ सेमर को भी आप गड़ा दीजिए, वो जरूर जम जाता है।
ऐसा इतना इसमें प्रमाणित है। जी, जी। और ऐसा अगर आपको अगर आपके अंतर आत्मा में, अगर मन में, अगर विचार में अगर ये बात नहीं बैठ रहा है तो इस साल देख लेना, अगर कोई अगर मूर्ख अगर गड़ाता है होली सेमर के लकड़ी को, उसको बचा हुआ लकड़ी को आप ले जा करके आप गड़ा दीजिए, अगर नहीं जमेगा तो आप हमको कहेंगे। तो ये विकास खंड हम करंजे के अंतर्गत केरानार भुसंडा के गढ़ी में हैं हम, और यहाँ से हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा जो है ये हमारे समाज के पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश में ये बात जाना चाहिए जी। इसलिए हम आज जो है ये मीडिया के माध्यम से हम अपने समाज को और इस देश के मूल निवासी आदिवासियों को हम इस वीडियो के माध्यम से संदेश जाए, ऐसा हमारा मानना है। तो यहाँ काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, सिंधराम दादाजी तो हमारे बीच में, करचाम दादा भी हैं हमारे बीच में, मरावी दादाजी भी हैं हमारे बीच में। जी जी जी। ये बात जो है अभी मैं जोहान सिंह मरावी अपना जो है वो कौन सा संघ के हैं अपने, ये जो सर हैं जी, हाँ, अजाक संघ के जी, उनके सामने भी यही बात मैंने उनके सामने भी रखा। और वो अपना वो है अमलिया वाले तकाम सरपंच, जो भूतपूर्व सरपंच, उसके सामने भी इस बात को रखा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम इस प्रकार से करते हो तो उन बहन बेटियों को मैं FIR करवाऊंगा, फिर आप उसकी भागीदारी आप स्वयं होंगे। होली के संबंध में, होली के संबंध में अगर कोई भी किसी बहन बेटियों को गाली गलौज करेगा, करते अगर हम पाए गए तो उसके ऊपर FIR होगा और उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उसके जो आप उसको देना पड़ेगा, और कौन जलवा रहा है उसको भी वो जलवाने वाला वो समझे। तो हम भी ग्राम पंचायत परसेल के अंतर्गत परसेल रैयत से हैं हम लोग जी। तो हमारा भी मानना है कि भी मेरा निवेदन है कि आप अपने गांव में होलिका दहन ना कराएं, होलिका को जीवित रखें, उसकी होलिका के हम लाल हैं। जी जी जी। हमारे ग्राम पंचायत परसेल में होता है, लेकिन इस साल हम लोग विचारे हैं कि सबसे पहले अपना अपना पंचायतों को संभालें जी। तो हमारा जो परसेल रैयत है उसमें बंद हो चुका है जी। और जो परसेल माल है वहाँ पे होता है, तो हमारा मानना है कि वहाँ भी इस साल वहाँ के समाज के लोग समझें और होली का ना दहन करें, ऐसा भी हमारा भी मानना है दादाजी जी। तो अगर इस बार भूल से अगर वो कर भी दिए हैं जी, कर भी रहे हैं तो पूरे गांव वालों को निमंत्रण दे। जिस प्रकार से किसी घर में अगर कोई आदमी का अगर संस्कार होता है तो पूरे गांव को निमंत्रण देते हैं, वैसे पूरे गांव को निमंत्रण दे और पूरे गांव वालों को प्रसाद खिला के उसके टीका लगा कर जाएं, तो मैं मान जाऊंगा। ये जो होली का दहन अगर करते हैं तो पूरा गांव को न्योता देना पड़ेगा, दे यार, प्रसाद खिलाए। अच्छा, प्रसाद खिलाना पड़ेगा जी। ये तो पता नहीं, ये तो हम लोग तो काफी हमने हुई तो उसके भागीदारी वो होंगे फिर। तो हम लोग भी ये होली का दहन जो होता था तो अनजाने में हम लोग, जब हमारी समझदारी नहीं था तो हम भी वहाँ शरीक हुए हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक ना वहाँ प्रसाद मिला है ना वहाँ कुछ नहीं मिला है। जैसे गड़ा भी है उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए ना, उखाड़ के फेंकना नहीं, नहीं फेंकना, उसमें वचन डाला रहता है, नहीं फेंकना नहीं, वो गांव के गोटिया का बनाया हुआ रहता है, उसको नहीं फेंकना। ऐसा नहीं फेंकना बेटा, अगर उसकी इच्छा होगा तो जम जाएगा वहाँ भी। हम जम जाए अच्छी की बात है, अगर लग गया है तो जम जाए तो अच्छी की बात है, लेकिन उनको जलाना जो है मने घोर अन्याय गल जाता है, देखा जा रहा है यार, माना भी जा रहा है यार। फिर हमारे जो समाज में जो कुपार लिंगो देव बंटवारा हुआ तो उसी के नीचे से देव बंटवारा हुआ है, सेमर के पेड़ से। तो हमारे बीच में करचाम दादा आप भी हैं, तो आप भी इस होली के बारे में समाज तक जनचेतना जाए और सुधार हो सके, ऐसे आप देश को अपनी बात रखें। ये होली जो बताया जा रहा है ये तो हमारी बहन है, अपनी आदिवासी समुदाय के एक माता जी हैं, लेकिन ये है कि हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना कृत्य किया जाए, इसके लिए आप समाज को, देश को, ये जो सिंधराम जी ने बताए, मसराम जी ने बताए, ये सत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अभी ग्राम भुसंडा, ग्राम मानिकपुर के दोनों मेड़ों के बीच में एक ऐसी पेन ठाना जिसको केरानारगढ़ से जाना जाता है, पेन ठाना। अब आज यहाँ वैसे हमारा 2-4 गांव का बैठकर हम भूमिका लोग यहाँ एक ऐसी प्रस्ताव इस पास करते हैं कि आज से हमारे कोई भी गांव ऐसी होता है तो हर गांव में ये संकेत हम लोग पहुंचवाएंगे। धीरे धीरे से हम हर गांव में ये परिवर्तन लाएंगे कि अगर हमारा देव सेमहर में जो हमारे पहांदी पार कुपार लिंगो जी ने उसका गुणगान किया है, वहाँ उसने तप किया है, वहाँ उसने देव बंटवारा किया है,
देव बंटवारा करके जो है तो उसका नाम रखा गया है देव सेमहर। देव सेमहर जी जी जी। देव और देव सेमहर का मैं अभी भी षड्यंत्र के साथ बात करता हूँ। उसमें जो हमारे बीचों में जो देव हैं, एक देव, दो देव, तीन देव, ऐसी बनकर उसने 7 देव तक की है। जी जी जी। उसकी पत्ता गिनो तो 7 देव तक का वाकई में बना हुआ है। बना हुआ है, फैला हुआ है। एक है तो एक है, सात है तो तो सात है। हमारा कहना है जैसे लोग गाते थे, अब इसके पहले जो आर्य समाज ने आए एक रूढ़ीबाजी रूढ़ी प्रथा इसने किया, गांव गांव इसने आंदोलन उठाए, गांव गांव इसने जागरूकता करवाए, गांव गांव बैठक लगा कर, एक मीटिंग लगा कर इस बात के लिए उसने कहा था कि मैं इनकी किस प्रकार से, तो हमारे देव शक्ति में उतना बड़ा शक्ति ज्ञान रहे, इतने दीप शक्ति रहे उस समय कि जिस बात के लिए उसने प्रण ठानते थे उस बात में पूरा हो जाता था। तो ऐसी देव बंटवारा करके वहाँ जो पहांदी पार कुपार लिंगो जी ने जो बैठकर वहाँ ने ध्यान किया है, तो उनने देखा कि इनका गुण है कहाँ, तो इन्हें हमारे शक्ति छीनने के लिए इस काम किया। कहे इनकी देव कैसे इनकी शक्ति को खराब किया जाए, तो इन्होंने रणनीति बनाकर भगवा बनाए। वह भगवा बनाकर आज इसने कहा कि तुम्हारा लकड़ी तुम्हारा ही मिर्चा और तुम्हार बहनी बेटी के तुम ही करो अत्याचार। तो हमारे इस प्रकार से तो ऐसे निंदनीय उस समय जो किया गया वह निंदनीय आज नहीं होना चाहिए। अगर होता है निंदनीय तो हम जितनी भूमिका है अगर हमें पता लग जाएगा तो निश्चित है कि हम उसका FI दर्ज कराने का ताकत रखेंगे। ये सभी भूमिकाओं का प्रस्तावित पास होना चाहिए डंके के साथ चोट देकर। जी जी जी। यही से मैं जैसे वह जय फड़ा पेन और फड़ा पेन के नाम से मैं नारा लगाते हुए कहूंगा, फड़ा पेनता सेवा सेवा खजूर पेनता सेवा सेवा काली कंकालिन दाइना सेवा सेवा नर्मदा दाइना सेवा धरती दाइना सेवा ऐसा सेवा मैंने सगा समाज की ओर से साथियों गंगो दाइना सेवा सेवा। तो इसी प्रकार से साथियों मैंने ऐसी देव सेमहर की बातों करूं और ऐसे देव सेमहर के बारे में हर लोगों तक हमारा ज्ञान का सागर बैठे, चाहे मातृशक्ति हो, पितृशक्ति हो, नौजवान साथी हो, सबके बीच में फड़ा पेन का यह ज्ञान घुसे ताकि हमार हर जगह जो पेड़ कटा हुआ है वो पेड़ वहीं गड़ा है वहीं रहने दें, वो उल जाएगा और भर गांव गांव लिंगो बाबा का पूजा करना सेमहर के नीचे शुरू कर दें। जितने हमारे शक्ति भक्तियों में है ये सबके में यह गुणों का आंदोलन हो, सबके बीच में ध्यान हो। जो आज हमारे बीच में ऐसा क्यों होता है ये सब जगह कर सुना हमारे बातों को और ध्यान करें और हर गांव में ये रोक लगाएं। हमारे धीरे धीरे से सब लोग जा के उस गांव में हम पूरा हाथों हाथ संग देकर ये पुनः ताकत रखेंगे। मुठ बांध कर दादाजी ने कहा है, आज दादाजी ने है हमारे साथ, हम दादाजी के बात खोजने के लिए तैयार रहेंगे। यही हमारे भूमिकाओं का प्रस्तावित आज के बैठक का पास है। बहुत बहुत धन्यवाद करचाम दादाजी। आपने जो है ये होली के बारे में जो विशेष जो समाज तक जो जनजागृति जाना चाहिए वो आपके द्वारा विशेष बात जो है समाज तक, इस देश के समाज के लोगों तक जाए, ऐसा आप लोगों का मानना है और प्रस्तावित हुआ है। और हम मरावी दादा पिछले साल जो है हम बिंदास जो है एक समाज को जनचेतना के माध्यम से एक सेमहर झाड़ का एक पूजा याचना करके वीडियो के माध्यम से पिछले साल जो है दिखाने का प्रयास किए थे। और गुणवाना कृषि आवास विद्यालय का जो छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से जनजागृति पिछले साल जो रैली के माध्यम से सेमहर पेड़ जलाना बंद करो और होलिका का सम्मान करो, ऐसा एक नारा के माध्यम से जो है बहुत 1.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का रैली के माध्यम से बच्चों के द्वारा जनजागृति दिया गया था। हमारा मानना है कि ये संदेश हमारा समाज तक जाए और समाज में परिवर्तन हो, सुधार हो। ऐसा जो विचारधारा के साथ साथ हम पिछले दभारगढ़ भी मरावी आप दादाजी आप लोगों के साथ जाना हुआ था और समनापुर एक मतलब डिंडोरी जिला का हम लोग जो राउंड किए थे कि कितने जो है समाज के लोगों में जनजागृति है, होली को किस तरीके से मनाया जाता है। तो हम लोगों के द्वारा पिछले साल सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान जो कई जगह जो है हुड़दंगी किया गया था,
कई जगह बिना वस्त्र के लोग मिले थे, कई जगह चड्डी चड्डी में लोग मिले थे, आदिवासी लोग। समनापुर में भी हम लोगों को कई दशाओं में लोग मिले, शराबी मिले, बहनी बेटियों का अपशब्द कहते हुए मिले, कई प्रकार की दशाओं में जो हमारे समाज के लोग ये होली में जो प्रस्तुत होते हैं, इसका मानने का जो ये परंपरा बना हुआ है, तो ये आदिवासियों को एक बहुत बड़े गड्ढे में ले जाने का ये विषय दिख रहा है। तो मरावी दादा, आप भी दो चार बात से समाज तक अपनी बात रखें ताकि समाज में जन जागृति हो। शासन प्रशासन तक ये बात। देखिए, ये होलिका देवी को जो है हमारे जो है तो पूजनीय माता बहन माना जाता है जी। ये बताएं आज तक अपने देवी देवताओं को कितने बार जला चुके? ऐसा कोई नहीं है। मैं पिछले बार भी पूरा देश जी, जी, को जी, जी, शासन प्रशासन सब पूरा बता चुका हूँ। जी जी जी। इसको जलाया नहीं, पूजा जाता है, मतलब उसका सेवा किया जाता है। सेवा किया जाता है। तो इसको जो है कोई भी चीज दुर्घटना, मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ, कोई भी आपके पास संकट आ जाने पर जी जी उस जी। सेमरी झाड़ के नीचे आपका सुमरण करने से आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। वहाँ पर जो है हम पहांदीपारी कुपारनिंगो से बैठा है, आप मुड़ जाइए, इस द्रोह ना करिए, जी जी आप जी। उसका पूजा सम्मानित करिए, यही मानने का है। और शासन प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे इस शासन साल? प्रशासन को ये कह रहा हूँ मैं कि ये जो जलवाया जा रहा है, नाना प्रकार के जो द्रोह किया जा रहा है, नाना जी। प्रकार के, ये पूरा बंद होना चाहिए। जी जी जी। तो किन लोगों के द्वारा ये बनाया गया होगा और ये कैसे इसको हम इतना जो देश में प्रचलित है, इसको कैसे रोका जाए? ये इसको या रोका जाए, हम चेतना बता दिए हैं। जी जी जी। हर गांव, हर जगह जो है उसकी पूजा होना चाहिए। जी, जिस जी, जी। प्रकार ठाकुर देव खेरोदाई की शासन पूजा जब वो होता पूरे है, देश को संभाल के रखा है तो उसको संभालना पड़ेगा इस चीज को। जो जैसा है तो कितना दिन तक उसको सहता रहेगा, कितना अत्याचार सहेगा तो वो? दादाजी, ये तो एक परंपरा बन चुका है, क्या पूरा परंपरा देश है? में क्या होली परंपरा खेला जा है? रहा हमारी है। परंपरा को तो परंपरा से तुमने जलाया ऐसी जा तैसी रहा कर है दिया। ना क्या इसको। परंपरा है तुम्हारी? कौन सी परंपरा लेके आए बताओ? फागुन के तुम्हारी परंपरा बताओ ना। नहीं तो ये होली तो पूरे देश में मनाया जाता है, पूरा वर्ल्ड में होली ये होली हमारे देश में मनाया जाता है, उसको पूजो ना। तुम क्यों ऐसी जलाया बहन नहीं बेटियों जाता। की गाली गलौज करते हो? पूजन न किया किसी का जाता है। शकल का, सूरत का पता है, न रंग का। कौन सी रंग है? ये तो कैलेंडरों में छप के आता है, हर कैलेंडर पर्व में छापने छप के वाला आता अपना है। बोझा होली अपना समझे। होली भी छप के आता है, और आपके दीपावली छप के आता है। इनको दो देश और आज वो होली जो बना रहा है, वो होली बनाने वाला वो समझे अपना दंड कमंडल साजा है तो वो बनाए ना, अपना करे। प्रचार प्रसार हमको लगा क्यों है। करा रहा है वो? नहीं तुम तो- क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, हमारा एक क्षेत्र, हम डिंडोरी जिला के रहने वाले हैं। हम बिल्कुल नहीं बंगला होना चाहिए, इसको उखाड़ के फेंक दो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपना डिंडोरी जिला के और हबीबी उसको जलाया जाए तो उसको सम्मान होना चाहिए। उसको पूजा करो, उसके पूरे गांव वालों को पूजा करने का है। प्रसाद खिलाओ सबको, बढ़िया उसके टीका चंदन लगाओ, उसको दुआ आशीर्वाद आपको मिलेगा। राख है, फिर राख बन जाएगा। राख का मतलब समझते हो? राख का मतलब राख का मतलब क्या है? राख माने राख, कोई भी चीज को राख, तब तेरा काम आएगा। राख राख उसको राखना है, उसी का उसको नाम है राख। राख नहीं है, एक भभूति है, उसको राख। ये उस चीज में, उसी राख में कितना बड़े बड़े भूत प्रेत देव शक्ति है उस राख में। तो ये होली जो विभिन्न चौराहों में, विभिन्न जगह जो इसका बेइज्जती जो किया जा रहा है, उस राख से क्या उपयोग होता है? पूरा धुरणी के नाम से उड़वाया जाता है। तो ये कितना बड़ा, ये क्या विशेषता है इसके? गली गली खूनते रहो, ये माथे पर लगाओगे यार, तुम धूल खुदरा बना लिए क्या? तो इसी में अब मैं समझना चाहता हूँ कि धुरेड़ी जो उड़वाया जा रहा हाँ। है, धुरेड़ी, और पहले तो उसका जो है होलिका दहन किया जाता है। हाँ। और होलिका दहन के बाद जो है फिर दूसरे सुबेरे दिन जो है बताया जा रहा है कि धुरेड़ी होता है। तो ये क्या है? ये धुरेड़ी ये मैं देखो, जानना चाह रहा हूँ उसका आप लोगों मतलब से। पहले पूर्वज ऐसे करते थे। मैंने कुछ दूर तक नहीं देखा, जी देखा नहीं, मैंने देखा कि यहाँ पर क्या करते थे पहले। जैसे अगर कोई जला लिया, जी। अभी बताया जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में होलिका कहीं पर नहीं जलाया जाता था। जी जी जी। ये होलिका जो है राजा गुलाब सिंह के बारे में आपको मालूम है कौन है? रोजा गुलाब सिंह मैं नहीं राजा जानता गुलाब हूँ। सिंह, जो पुष्पराजगढ़ का राजा। जी, जी, और जी। पुष्पराज सिंह का उसका दादी जी है ना। अब राजा गुलाब सिंह का लड़का तो मार्टन सिंह है, मार्टन सिंह का लड़का पुष्पराज सिंह है ना। तो वो जो है सबसे पहले, इस क्षेत्रवासियों को पूछिए, बोलते थे कि नहीं पहले गढ़ी की होली जली सी कि नहीं, गढ़ी की होली जल जाए तब फिर जला मकत है सियरहा लोग। तो वो क्या करते थे बताते हैं वहाँ, क्योंकि राजा गुलाब सिंह के साथ में मेरे नानी के पिताजी के साथ उसके मित्रता था। जी। तो वो क्या करते थे, जब राजा गुलाब सिंह जब वो काहे में गाड़ता था होली? मेड़ों में, अच्छा। है ना। जी जी जी। मेड़ों में गाड़ता था और होली गाड़ करके जो है पूरे ग्राम वासियों को बुलाता था। वो पूरे ग्राम वासियों को बुलाता था और बैठ के बढ़िया सबके साथ में रात भर भजन फाग गाते थे। अच्छा। और फाग गाते थे, और फाग गाकर सुबेरे टाइम जो है जैसे उसके धुरेड़े वो उसको जला करके जो है उसके राख, उसके जो है राख से सबको माथे पर, सब बाल बच्चों को टीका दे करके दुआ आशीर्वाद देते थे उसका। अच्छा, दुआ आशीर्वाद देते थे। दुआ आशीर्वाद देते थे उसका।
अब इसको तो अब उसके बाद प्रसाद खिला करके खा करके जो है सब अपने अपने घर के लिए शांति बिल्कुल बढ़िया मनाते थे। फिर उसके बाद चैत भूत लग जाता है, अच्छा, देवी अच्छा। देवताओं का कार्यक्रम। वहीं से जो उसी को दुआ खा करके जो है उधर चैत माता आती है, फिर वहीं से देवी देवताओं का राज शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। तो हम लोग तो ये ऐसा ये जी। अभी हम देख रहे हैं, ये अब देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बात करिए। जो पुरातन से जो होली का जो नाम से जो होली देश में जो रंग खेला जा रहा है, इसमें हम लोग समझना चाह रहे हैं कि देश में पूरा जो भारत देश में जो होली के नाम से जो पूरे देश में रंग के साथ साथ जो है हमारे जो विरोध एक बहुत बड़े एक अरे वो नष्ट क्या हो रहा जानेंगे, है। वो क्या जानेंगे, नहीं जान पाते ना। हमको बोल रहे ना था मालूम हम लोग क्या बोलते हैं मालूम, ये शूद्र हैं, ये ऐसे हैं। देखो एक मिनट महोदय जी, मैं ये ऐसा नहीं होना। और आज जो है ये विशेष करके जो आज भूमिकाओं का और धर्माचारों का यहाँ जो है बैठक हुआ था। होली का जो हमारे समाज को थोपा जो गया है, तो इस होली को जो है बंद होना चाहिए और जो सिमर पेड़ जलाना बंद होना चाहिए। और जो होली में जो है विभिन्न प्रकार के जो वाणियों का प्रयोग जो किया जाता है समाज के लोगों के द्वारा, तो माता जी आप भी यहाँ हैं उपस्थित, आप भी इसमें जो है अपने समाज के मातृशक्तियों के लिए जो है आप ये होली के बारे में जो आप एक दो बात कहें ताकि समाज में जन चेतना जाए। तो ये जो अभी होली में जो है जलाते हैं लोग और विभिन्न प्रकार के गाली गलौज और रात भर जागरण करते हैं, सवेरे 4 बजे जला देते, इस बारे में आपको क्या कहना है माता जी? 2-4 बात कह दीजिए। ये जो होली जो जलाया जा रहा है ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होली में जला रहे हैं, होलिका दहन कर रहे हैं। जी जी जी। ये बंद हो जाना चाहिए। और ये जो कई प्रकार के जो इसमें रंग भी खेलते हैं और विभिन्न प्रकार के जो वाणियों का उपयोग करते हैं, इसमें भी आपका इसमें देश समाज में ये रंग बिरंगी नहीं लगाना चाहिए। हमारा रंग है पीला रंग, जी जी वो होना चाहिए। जी 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 जी। हल्दी का। और याद जो है ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये भूमिकाओं के द्वारा जो विशेष जो आज महत्वपूर्ण जो बैठक किया गया था, ये विशेष करके ये जो हमारे समाज में जो ये होली के नाम से जो थोपा गया है ये पर्व है, ये पर्व में जो विशेष करके जो होली का जो बताया जा रहा है वो समाज हमारे आदिवासी मूल निवासी समाज का बहन थी। और बहन के साथ जो इस टाइप से जो अभद्र व्यवहार करके और जो है होली मनवाने का जो कार्य किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परंपरा नहीं है। इन बातों को लेकर आज समाज के यहाँ मीटिंग के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से समाज को जनचेतना दिया गया है और ये महत्वपूर्ण विषय रहा और ये समाज तक ये जनचेतना जाए, ऐसे हमारी मानना है सभी का। और हम सादर सेवा जोहार करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद साथियों। ध्रुव जी माता जी ने जो बोला उसके लिए जी जी जी। जलना नहीं चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। मैं माता जी के कहे शासन पर निवेदन करते हैं हम भी। जलना नहीं चाहिए। हाँ, जलना नहीं चाहिए बोल रही है। हाँ, जो हमारे मातृशक्ति का जो कहना है कि ये जो सेमर का पेड़ जो जलाया जा रहा है ये बंद होना चाहिए और होली का दहन भी बंद होना चाहिए, क्योंकि सम्मान होना चाहिए, पूजा अर्चना होना चाहिए। और ये फागुन के महीने में जो फागुन का पर्व है होना चाहिए। धन्यवाद।